हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुमन है। जो करेंटली पोस्ट डॉक कर रहे हैं जर्मनी से। और अप्रोक्स 15 इयर्स का इनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है अलग अलग एग्जाम्स के। और अलग अलग केमिस्ट्री की थिंग्स हम बोल सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। और हमने वहाँ पे एमएससी तक की जर्नी भैया की डिस्कस कर ली है। फर्स्टली थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप एग्री हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और आई होप कि ये जो इंटरेक्शन रहेगा बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाली जनरेशन को। और बहुत सारी नई चीजें उनको सीखने को मिलेगी कि एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था भैया की गेट रैंक, जो कि ऑल इंडिया 9 रैंक रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि जैसा मैं आपको बता देता हूँ, भैया अभी पोस्ट डॉक कर रहे हैं और उन्होंने पीएचडी की है आईआईटी मद्रास से। हम उस पे भी हम ही जल्द ही आने वाले हैं। भैया मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे गेट की जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, एक एक साल, 2 साल, इवन 3 साल भी। और ओएनजीसी जो सबसे बड़ी कंपनी की बात हम करते हैं गेट के थ्रू मिलने वाली। भैया ने वो ज्वाइन नहीं की है। उसके पीछे क्या रीजन रहा है? यस भैया। नहीं, मेरा एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं वहाँ पे अप्लाई भी नहीं किया और इंटरव्यू भी नहीं दिया। बार्क भी ऑप्शन रहता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त कोशिश कर रहे थे बार्क ओएनजीसी जो होता है जनरली। लेकिन मैंने उसमें कोई ट्राई नहीं लिया, क्योंकि मेरा फिक्स था कि मुझे रिसर्च में जाना है। तो मैं उसी के ऊपर फोकस किया, क्योंकि और मुझे ये लगता है कि मुझे वहां पे जाना नहीं है। बाय एनी चांस अगर मुझे मिल गया तो वो सीट वेस्ट होगा। और मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो कि मेहनत कर रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं कि अगर मिल जाए तो मेरा लाइफ बन जाएगा। यस। तो मैं अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके लाइफ में इफेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं ये सब सोच के उसमें ट्राई नहीं लिया। हाँ, ऑब्वियसली वो ले सकता है, मतलब वो पर्सनल चॉइस है। कोई बोल सकता है कि इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। वो मतलब पर्सनल थिंकिंग है, मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि मुझे नहीं जाना है तो क्यों टाइम वेस्ट करे वहां पे जाके। यस। तो मैं उनका कोई मतलब अप्लाई भी नहीं किया और मतलब इंटरव्यू भी नहीं किया। दोनों में, बार को एनजीसी दोनों में। ओके। ये बहुत ही अच्छी थिंग है जैसे भैया ने बताया कि अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, आप एक सीट भी क्यों खराब करे किसी स्टूडेंट की जो पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नहीं, मैंने इवन इवन मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं ऐड करना चाहूंगा, ये सेम चीज एक्चुअली, मतलब ऑब्वियसली ये पर्सनल थिंकिंग है, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता। मतलब कोई बुरा भी मान सकता है क्यों बोल रहे हैं। यस। लेकिन इवन मतलब मेरे टाइम पे हम लोग जब देते थे तब सीएसआईआर और यूजीसी अलग था। तो अगर आपका यूजीसी का रैंक है तो सीएसआईआर के जो लैब है वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते फेलोशिप के थ्रू। तो इसीलिए मैंने 2 बार नेट दिया है। पहली बार यूजीसी आया था, तो सेकंड टाइम में सीएसआईआर आया। तो अभी तो कोई ये नहीं है, अभी सब नॉर्मलाइज कर दिया। यस। तो मुझे ये भी लगता है कि नेट गेट भी एक बार हो जाए तो क्यों देना है। मतलब अच्छा अच्छा रैंक नहीं है, एकदम बुरा रैंक आया गेट में, तो आप दे सकते हो। लेकिन सीएसआर में तो रैंक का कुछ मैटर कोई नहीं है, मैटर नहीं। मतलब आपका एक रैंक आए या 100 आए, 100 रैंक आए, बस आपको फेलोशिप लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट का होता है, क्योंकि गेट का एक कट ऑफ रहता है, इवन यस। पीएचडी में जाएगा कोई तो कट ऑफ रहता है कि जैसे आईआईटी मद्रास का ले ले तो वहाँ पे 400 तक का कट ऑफ रहता है, कभी कभी 500 तक का रहता है। नहीं तो इंटरव्यू में नहीं बुलाएंगे। तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मिल जाएगा किसी को डिसेंट रैंक से, तो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि उससे दूसरे लोगों का वो जो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं हर साल, यस। यस। मतलब उनको उनको उनका सीट क्यों ब्लॉक करना है। यस। तो सो वो अच्छा नहीं है। ओके। जैसा भैया ने बताया कि क्वालिफाई हो गया, अगर आपको नहीं जाना है उस डायरेक्शन में तो देन क्वालिफाइड एंड देन मूव इट।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि पीएचडी की है भैया ने आईआईटी मद्रास से। सो क्वेश्चन मेरा ये है भैया कि आपने आईआईटी में एंट्रेंस कैसे था आपका, कैसे लिया आपने आईआईटी मद्रास में एंट्रेंस आफ्टर एमएससी? एंट्रेंस मतलब तो पीएचडी का तो मतलब थोड़ा सा अलग रहता है। इन जनरल मतलब आपको सोचना है कि क्या करना है। मतलब पीएचडी अगर कोई करना चाहता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको पहले सोचना है कि क्या मुझे अच्छा लगता है और क्या मुझे समझ आता है। वो पहली बात बहुत जरूरी है। मतलब बहुत लोग करते हैं कि ये एक्टिव फील्ड है, इसमें करो अच्छा है, या फिर ये टॉपिक अभी चल रहा है इसमें करो अच्छा है। बहुत लोग बहुत कुछ सजेशन देते हैं, मैं यूट्यूब में भी देखा हूँ। लेकिन वो मेरे हिसाब से सही थॉट नहीं है। वो सही थॉट नहीं है, क्योंकि जो फील्ड चल रहा है लेकिन आपको सही से समझ नहीं है, आप उसमें घुस गए तो जिंदगी आपका है, आप उसमें काम करोगे। जो यस, सरकार है वो नहीं करेगा, यस। तो दिक्कत आपको आनी है। तो पहले तो आप सोचिए कि आप इसमें काम कर, तो वो अगर क्लियर हो गया आपका, तो जैसे पहले तो सेग्रीगेट ऑटोमेटिकली मास्टर्स के टाइम पे हो जाता है कि फिजिकल करना है कि इनऑर्गेनिक करना है ऑर्गेनिक कि करना। ऑर्गेनिक करना है। यस। वो तो थोड़ा बहुत डिस्टिंग हो जाता है, वो डिस्टिंग हो जाता है। लेकिन मैं सच कहूंगा, जैसे बहुत लोग करते हैं शुरू में डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, पर थोड़ा वेट करना जरूरी है, क्योंकि अभी जो रिसर्च एरियाज है बहुत इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है। जैसे मेटेरियल साइंसेस ले लो, पूरा इंटरडिसिप्लिनरी है। इवन अभी मैं जिस फील्ड में पोस्ट डॉक कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मर्ज है, तो मतलब इंटरडिसिप्लिनरी है। तो अभी बहुत सारे नए एरियाज आ रहे हैं, तो थोड़ा जानना जरूरी है। मतलब अर्ली डिसीजन नहीं लेना है, खुद को थोड़ा ओपन रखना है। तो एक बार जब आपको पसंद पता चल जाए कि मुझे ऑर्गेनिक पसंद है, इनऑर्गेनिक पसंद है या फिर फिजिकल पसंद है, तो उसके बाद आप देखना शुरू करो कि फिजिकल में तो आप वैसे तो पीएचडी नहीं होता है, आपका रिसर्च एरिया रहता है, एकदम स्पेसिफिक रिसर्च एरिया। तो वो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी सीनियर से बात करो, या फिर जो काम कर रहा है अपने इंस्टीट्यूट में उनसे बात करो। मतलब आईआईटी और यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, दिक्कत रहता है। कि यस। उनको सजेस्ट करने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं हैं। तो उनको मैं बोलूंगा कि आप अप्रोच करो, सोशल मीडिया है अभी तो बहुत इजी है। हमारे टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना एक्टिविटी नहीं था। तो आप अप्रोच करो, कोई ना कोई आपका मदद करेगा। मैं जैसे मुझे बहुत लोग अप्रोच, शेड्यूल बिजी रहता है, फिर भी जितना पॉसिबल हुआ मैं करने की कोशिश करता हूँ लोगों को। तो आप थोड़ा के बाद चाहिए आपको, इंडिया है कि बाहर करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप उस हिसाब से प्रिपरेशन लो। और पीएचडी में जनरली क्या होता है कि आपको फैकल्टी चूज करना, इंस्टीट्यूट मैटर करता है, लेकिन क्या इसके पास आप कर रहे हो। मतलब मैं एमआईटी से भी कर सकता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल में तौर पे बोल रहा हूँ। ओके। लेकिन अगर मेरा गाइड अच्छा नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज एम पीजी के बाद के जो है, इवन पीजी का जो जर्नी है वो डिपेंड करेगा आपका गाइड कौन है उसके हिसाब से। तो गाइड चूज करना जरूरी है। तो मैं देखा किसमें इंटरेस्ट है, तो मैं जब किया था तो सीएच एक्टिव में पीजी किया है। तो टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक था वो, क्रॉस कपलिंग वगैरह, जो पैलेडियम कैटालिसिस, ये सब मास्टर्स के टाइम से अच्छा लगता था। ओके। तो मैं उसको चूज किया। फिर देखा कि कहाँ करना है नहीं करना है, तो मैड्रास में अप्रोच किया जो सर के पास मैंने किया है। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अप्लाई करो, इंटरव्यू दो। तो मिल गया उसके बाद। लेकिन जनरली आपको फैकल्टी को ईमेल करना पड़ता है पहले, ओके। अप्रोच करके कि मुझे इंटरेस्ट है आपके लैब में। ये जनरल प्रोटोकॉल है, अनऑफिशियल है, मतलब ऐसे कोई लेने नहीं लेगा। लेकिन एटलीस्ट आप बोल रहे हो कि आपके लैब में मेरा इंटरेस्ट है। बाहर तो यही प्रोटोकॉल है, मतलब एसओपी वगैरह भेजना पड़ता है कहीं पे भी आप करना चाहते हो। लेकिन ये इंडिया में भी चलता है कि आप एक ईमेल भेजो उनको कि आपके लैब के रिसर्च का थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो कोई अगर बोलेगा कि मुझे बहुत पता है,
तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है मास्टर्स में कितना पता होता है। तो थोड़ा बहुत ही पता होता है, तो इंटरेस्ट होगा और समझ होगा तो आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि पीएचडी में आप सीखने जा रहे हो, आपको पता है, आप उसको एक्सप्लोर नहीं करने जा रहे हो, वहां पे सीखने जा रहे हो। तो ऑब्वियस बात है कि आपको पूरा पता नहीं होगा, लेकिन आपको ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि आप जिसमें काम करने जा रहे हो उसमें आपको समझ है। मतलब अगर कुछ नया पढ़ोगे, कुछ नया सोचोगे, तो आप क्रिटिकली उसको एनालाइज कर पाओगे या सोच पाओगे। वो बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट में मुझे समझ नहीं है, मुझे पता नहीं चलता है, उसमें मैं घुस गया तो ऑब्वियसली कंफ्यूज ही रहूंगा हमेशा। तो मेरा तो अप्लाई किया तो मिल गया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। सो थ्रू इंटरव्यू था या डायरेक्ट एंट्रेंस, डायरेक्ट एंट्री थी आपकी आईआईटी मद्रास में? नहीं, वो तो इंटरव्यू तो देना पड़ता है, डायरेक्ट एंट्री तो ऐसे नहीं। वो तो मैं जैसे गेट के थ्रू किया, क्योंकि सीएसआर का तो पहली बात है कि फेलोशिप का थोड़ा इशू रहता है, रेगुलरली फेलोशिप। और गेट में वहाँ पे आईआईटी से बहुत किया था, और वो तो ऑब्वियस बात है, मतलब कोई भी अप्रोच करेगा किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू ही होता है। कोई आईआईटी में होता है क्या? नहीं होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, वो तो सीएस इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट के कोर्स में, वहाँ पे तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आई हाँ, थिंक। इंटीग्रेटेड में होता है। इंटीग्रेटेड थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग है। सो उसमें मेरा उसमें तो नेक्स्ट। बहुत लोग करते हैं, यस। लेकिन इंटीग्रेटेड, लेकिन मुझे लगता है इंटीग्रेटेड में वो ऑप्शन है, लेकिन बाद में अगर आप ये कर रहे हो तो भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है कभी कभी। अगर आपको पसंद नहीं आया बाद में, यस। तो थोड़ा सा आपको 1 साल शायद ज्यादा लगता है उनको डिग्री का सर्टिफिकेट देने में, ओके। किसी किसी इंस्टीट्यूट में, ओके। क्योंकि वो 2 साल नहीं 3 साल में देते हैं। तो सो वो मेरा थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे आईआईटीज तो बहुत सारी हैं, सो आपने आईआईटी मद्रास ही क्यों चूज किया, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मैं जैसे सोचा हूँ अभी कि रिसर्च में आपको बहुत सारी चीजों को देखना है, ओके। कि आपका पहली बात तो है कि किसमें आपको समझ है। मैं जैसे कहा पहले, यस। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फंडामेंटल चीज है जो आपको पहले देखना है। उसके बाद देखना है कि आप जिस लैब में अप्रोच कर रहे हो उसमें आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये 5 साल का जर्नी है। तो 5 साल में आपके लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। ये हम लोग भूल जाते हैं, हर वक्त करियर का ही बात करते हैं, लेकिन 5 साल का हर दिन आपका सेम नहीं जाएगा। तो बहुत लैब है, बहुत स्ट्रिक्ट लैब है। अच्छा काम होता है, सब लोग अच्छा काम करते हैं। तो बहुत सारे रिलैक्स होते हैं, बहुत सारे मतलब नॉर्मल रहता है, एवरेज दोनों का बैलेंस रहता है। मतलब आपका इतना रिलैक्स भी नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो वो आपको समझना है कि आपका नेचर कैसा है, आप कैसे लैब में सरवाइव कर सकते हो। वो सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात है कि एक्टिव लैब कौन सा है, मतलब कहाँ पे आप अगर करियर बनाना चाहते हो तो आप भी सोचोगे कि अच्छा पब्लिकेशन आए, जल्दी पब्लिकेशन आए, ये सब। तो वो भी एक मैटर होता है। तो ये सब आप सोचोगे तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका बैलेंस सही बैठता है, उस हिसाब से आप अप्लाई करते हो। तो मैंने जैसे अप्लाई किया, मिल गया, तो मैं और सोचा नहीं। मैं जैसे पहले भी बोला कि मुझे करना है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरा प्रायोरिटी है। अभी मिल गया, मेरे सर अच्छे थे, तो उसके बाद में और मतलब ज्यादा सोचा नहीं, कंटिन्यू की। क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा इधर उधर करेंगे ना तो डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होता है। यस। क्योंकि आपको 2 जगह 3 जगह मिल गया, तो आप सोचोगे कहाँ पे ज्वाइन करूँ। यस। फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। पीजी में ऐसा नहीं है कि पूरा जर्नी स्मूथ रहेगा, या किसी भी फील्ड में, मतलब सिर्फ पीजी में नहीं, मास्टर्स में जाओ या कोई भी जॉब करो, लाइफ कभी स्मूथ नहीं चलता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तब जब आपको दिक्कत आएगा तब लगेगा कि ये मैंने सही नहीं लिया, वो ऑप्शन लेता तो शायद सही रहता। ये तो मेरा दोस्त इतना अच्छा है, उस लैब में काम कर रहा है, या फिर उस यूनिवर्सिटी में रह रहा है, या जो भी है। तो ये सब बाद में रिग्रेट होता है। तो मतलब सिंपल रखो चीजों को तो अच्छा रहता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो थोड़ा।
मेरा पीएचडी के रिलेटेड मैं जितने भी मेरे से सर और मैम से बात होती है तो एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं कि उनको पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल स्टाइपेंड के लिए ही पीएचडी कर लेते हैं फ्रॉम प्राइवेट या रेगुलर स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट योर करियर, कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने करियर को और वो कंफ्यूजन जो है उसको कैसे हटा सकते हैं? नहीं, ये पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोग स्टाइपेंड के लिए करते हैं मैं तो उसके सख्त खिलाफ हूँ। क्योंकि आप टैक्स पेयर का मनी जो है वो आप वेस्ट कर रहे हो बेसिकली। एक तो टैक्स पेयर का मनी वेस्ट कर रहे हो, दूसरा जो फैकल्टी है उनका एक पीएचडी पोजीशन आप वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेस और मटेरियल रिसोर्सेस आप वेस्ट कर रहे हो देश के लिए। तो मतलब जो मास्टर्स पास करके यूजीसी क्रैक करके आ रहा है वो तो एडुकेटेड ही मैं बोलूंगा उसको। तो आपको वो समझना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल बनो और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। ऑफ कोर्स ये अपना चॉइस है, तो मतलब ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि ये होना नहीं चाहिए आइडियल केस में। और दूसरी बात है कि कॉन्फ्यूजन तो रहता है, बहुत लोगों का कॉन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जो मेजर ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए वो है आपको सब्जेक्ट से कितना लगाव है। ठीक है, तो आपका लगाव दो तरीके का हो सकता है। एक, जैसे आपका टीचिंग में बहुत लगाव है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, यस। ये बहुत लोगों का है। लेकिन उनको इतना मतलब अननोन चीजों में इतना मतलब क्यूरियोसिटी वगैरह नहीं। तो आपका दोनों का बैलेंस रहेगा। आप मतलब ये खुद को ही सोचना पड़ेगा थोड़ा बैठ के। मतलब सजेस्ट तो बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, यस। लेकिन पीएचडी का जर्नी इतना इजी नहीं है, बहुत सारे चीज है। और यहाँ पे तो मतलब जजमेंटल है सोसाइटी। तो लोग जज करते हैं कि इसका इतना पब्लिकेशन है, इसका नहीं है, तो ये तो अच्छा नहीं है मतलब। और बेसिक जो प्रॉब्लम आ जाता है, जब तक हम मास्टर्स करते हैं हम लोगों का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट रहता है, एग्जाम देना है, यस। नंबर यस। लाना है। यस। यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट नहीं है। ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट काम किया तो अच्छा होगा, नहीं काम किया तो नहीं होगा। उसके बाद तो आपका जो मतलब कितना एक्टिवली काम कर रहे हो उसके ऊपर भी है। क्योंकि आपका फिर बहुत एक्टिव हुआ, आपने काम किया लेकिन कोई दूसरा पब्लिश कर दिया, आपका काम बेकार चला गया। यस। तो ये सब बहुत कुछ फैक्टर्स आ जाता है। तो ये हम सोचते नहीं है, जो मतलब जज करते हैं उनका जो आउटपुट है उसके हिसाब से। तो ये सब झेलना है आपको, अगर ज्वाइन करना है तो इसके लिए तैयार रहना। जर्नी तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। और ये एक लंबा सफर है, क्योंकि 5 साल तो पीएचडी का ही है ऑन एन एवरेज। उसके बाद तो पोस्ट डॉक वगैरह करना है तो उसका भी टाइम लगेगा। तो यस। इसके लिए आप मतलब ये एक लंबा सफर है, 5-7 साल का आप एक लंबा सफर में जाना चाहते हो। तो आपका जिंदगी का जो समय है वो कीमती है। तो आपको सोचना है कि आपके लाइफ में ओरिजिनल एम्बिशन क्या है। मतलब ये बहुत जरूरी है। हम करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लाइफ का एक एम्बिशन रहता है, सब एक डर रहता है कि मैं, ये मेरा ड्रीम है, मैं ये यहाँ पे मुझे देखना चाहता हूँ। वो खुद को बैठ के थोड़ा शांति से सोचना जरूरी है। यस। तो उस हिसाब से मुझे लगता है प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट मेरा दोस्त पीएचडी कर रहा है तो मुझे भी करना है, ये अच्छा नहीं है। मतलब कर सकता है तो प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा ज्यादा। और उसके बाद तो पीएचडी का जो ग्राफ है वो भी तो कोई बता नहीं सकता कि कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसका अच्छा ही होगा हमेशा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो उसके बाद तो झेलना भी बहुत मुश्किल है। यस। तो मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी जो लाना है वो सोच के लाना है। और मुझे जो लगता है लोगों से बात करो, थोड़ा ओपिनियन लो कि कैसे होता है नहीं होता है। क्योंकि जब मैं भी ज्वाइन किया था मुझे भी इतना पता नहीं था। मुझे पता था पीएचडी करना है, लेकिन क्या होता है, कैसे सोचना है, ये सब तो पता नहीं होता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं था। तो वो यस। सब थोड़ा सा लोगों से बात करोगे तो क्लैरिटी आएगा कि पीएचडी एक्चुअली है क्या। यस। और जो बात करना है वो भी मतलब
जो रिलायबल लोग हैं उनसे बात करना है। मतलब ओपिनियन बहुत देते हैं, और अभी सोशल मीडिया का टाइम में तो भरा पड़ा है लोगों का। यस। क्योंकि यूट्यूब में भी मैं देखा हूँ बहुत लोग बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। मतलब बहुत पॉपुलर चैनल है लेकिन गलत इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। क्योंकि मतलब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। मुझे लगता है कि वो नहीं सोचना है। जो क्रेडिबल सोर्सेज है उनसे इंफॉर्मेशन लो आप। ओके। मतलब जिनको आप देख रहे हो कि अच्छा कर रहा है बंदा, तो आप उससे पूछो। मतलब जो फील्ड में है, नॉट somebody who is outside the field। जो फील्ड में है, जो काम कर रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनसे बात करो। अपने इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट में लिंक तो मिल ही जाता है। यस। बात करके एक्चुअली में पीएचडी है क्या, ये सब। तो वो सब सोच के ज्वाइन करना चाहिए, मुझे लगता है। ओके। सो मतलब ये लंबा सफर है ना, तो आपको अगर सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्यों अपना जिंदगी का 5-7 साल वेस्ट करोगे? ये तो वेस्ट हो गया आदमी। बहुत यस। लोग करते हैं कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। वो मोटिवेशन मुझे नहीं लगता इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और भी बड़ी है। यस। ये तो डिग्री के ऊपर नहीं है, इससे आपके लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिंदगी जीना, क्योंकि अभी तो इंडिया में जॉब ऑप्शंस भी बहुत बढ़ रहे हैं। पहले जैसे लोगों को पता नहीं चलता था कि और भी जॉब ऑप्शंस है, लेकिन अभी तो ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रहा है, तो ऑप्शंस है लोगों के पास। तो मुझे लगता है वहां पे जाओ। बाद में आपको लगेगा कि करना है, ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, आप 1 साल बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि एकेडेमिया में क्या है, हर किसी का आप देखोगे ना, 1 साल 2 साल इधर उधर होता रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि इन जनरल लोग सोचते हैं कि जब तक मैंने बीएससी मास्टर्स किया, पूरा फॉलो अप हुआ है, कोई ईयर ड्रॉप नहीं रहा है। लेकिन जब रिसर्च के मामले में आते हैं, वो होता है, वो नॉर्मल है। क्योंकि पीएचडी से पोस्ट डॉक मिलने में भी 1 साल कभी कभी लग जाता है। तो उसके लिए नहीं सोचना है। तो आप अगर कहीं पे गए, 1 साल जॉब भी किए, उसके बाद आपको लगा कि अरे ये तो मुझे लगता है पीएचडी करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भैया ने जैसे बताया कि पीएचडी करना एक छोटा डिसीजन नहीं है। उसको आप बहुत सोच समझ के और एक्चुअल गाइडेंस आप उन टीचर से लीजिए, या उन सर से ले सकते हैं, मैम से ले सकते हैं। वो आपके बड़े भैया हो सकते हैं, या आपके सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा नहीं है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सुमन भैया को कांटेक्ट किया है थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, और हमारी मुलाकात को 10 से 15 दिन ही हुए हैं। तो आज के टाइम पे कांटेक्ट करना बहुत इजी हो गया है। सो आपको एक एक्चुअल गाइडेंस बहुत जरूरी है, और आपको वो एक्चुअल पता होना चाहिए कि पीएचडी में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। सो आप कांटेक्ट बनाइए अपने, और आपको एक्चुअल गाइडेंस जैसे भैया रेडी हुए आप सभी को अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। सो आपको भी हम इस वीडियो के थ्रू तो भैया की जर्नी डिस्कस कर ही रहे हैं, और एक्चुअल एक्सपीरियंस जो भैया अपना बता रहे हैं कि किनको पीएचडी प्रेफर करनी चाहिए। और एक सिचुएशन से ही आप डिसाइड नहीं कर लेते हैं। जैसे भैया ने मेंशन किया था कि आपका दोस्त पीएचडी कर रहा है तो मैं भी पीएचडी कर लेता हूँ, या स्टाइपेंड के लिए पीएचडी कर लेता हूँ, तो ये बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, क्योंकि ये 5 से 6 साल की जर्नी रहती है। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे 5 से 6 साल की ये जर्नी है, तो हर दिन जैसे आपने बताया कि नया होता है, तो अगले दिन वो चीज आपको मतलब कौन सा ऐसा अंदर मोटिवेशन होता है कि मैं 1 साल से कोई रिएक्शन लगा रहा हूँ, और वो किसी ने पब्लिश कर दिया या वो किसी रीजन की वजह से खराब हो गई, और उसको वापस ट्राई करना, उस वापस उसी मोटिवेशन से। सो उस टाइम की सिचुएशन आप बता सको कि आपकी पीएचडी की लाइफ में। यस। नहीं, यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स आता है। एक्चुअली ये बहुत ही मतलब नॉर्मल है। मेरे पीएचडी में भी हुआ है, और ये बहुत नॉर्मल है। मतलब खास करके जो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स है रिसर्च के, उसमें ऐसा होता है। हूबहू सेम काम कोई और कर दिया। तो यहाँ पे दो तीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गाइड अच्छा है, जो कि थोड़ा सा सपोर्टिव है, क्योंकि हम इंसान है, तो ऐसा किसी के साथ भी होगा तो थोड़ा टूट जाता है कि यस। इतना मेहनत किया, रात दिन भर काम किया, फिर ये हो गया, अब क्या होगा।
तो वहाँ पे सपोर्टिव गाइड का होना बहुत जरूरी है। तो आपका गाइड जब आप चूज कर रहे हो, ये एक फैक्टर आ जाता है कि थोड़ा खबर ले लो कि कौन कैसे। ठीक है, तो वो अगर सपोर्ट देंगे, मेंटल सपोर्ट रहेगा, लैब में काम के मतलब वो काम अगर निकल गया तो आपको नया काम ढूंढना है, तो वहाँ पे आपको मदद किया। उसके साथ का जो डिप्रेशन या जो मेंटल अपसेट आएगा, उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया आपको, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि राह दिखाने वाले तो वही है, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, तुम ये करो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम देखो। मतलब हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि ये मैंने जो काम किया है अभी तक का, शायद मेरे नाम से नहीं आया, लेकिन मेरा जो सोच और जो मेहनत था वो अच्छी जगह पे आया है, पब्लिश हुआ है, तो मेरा कैपेसिटी है इसमें। तो उस तरीके से भी मतलब मेंटली पुश किया जा सकता है। और उसके बाद तो अगर मतलब 5 साल बहुत लंबा है। मतलब यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि अपने परिवार या फिर पर्सनल लाइफ जो भी है, यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं सबके लाइफ में। तो यहाँ पे आपका हर दिन सेम नहीं रहे। मतलब ये तो ऑब्वियस बात है, मतलब हर हर कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब पीएचडी एक डिग्री है, ठीक है, आपका पैशन है, करियर है, लेकिन आपका जिंदगी उससे भी बड़ा है। ये यस। पीएचडी या रिसर्च जो है, ये पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ये आपका लाइफ नहीं है। यस। तो वो आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपका अगर घर में कुछ समस्या हुआ है या फिर और कुछ हुआ है, वो आपके काम में इफेक्ट करेगा। तो वहां पे आपको जो सोचना है कि मतलब ये सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं, कोई भी किसी भी फील्ड में आप रहो, कि आपका उस दिन आपका 100% देना है। आप किसी भी मेंटल स्टेट में हो, मतलब मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, वहां पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं जैसे पहले जब जीरो डिप्रेशन था या फिर बहुत ही मेंटली रिलैक्स था तब जैसे काम करता था, तब भी वैसे काम करूँ। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं आज जिस स्टेट में हूँ उसमें मैं अपना 100%। तो इस हिसाब से करना है, मतलब खुद को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। और ये भी याद रखना है कि आपका फेलोशिप सिर्फ 5 साल का ही है। तो मतलब वो भी मैनेज करना है, क्योंकि आपका 5 साल से ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारे जगह पे आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, तो बिना पैसे के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तब आपका एज 27, 28 या 29 हो जाएगा। यस। आपका घर घर परिवार भी है, तो ऑब्वियसली सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। यस। तो बहुत सारे चीजों का फैक्टर आ जाता है आपके ऊपर। तो वहां पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 साल से 5.5 साल के अंदर आपको खत्म करना है। तो काम करना है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि हर दिन सेम जाएगा, लेकिन आपको वो सोचना है कि हर दिन काम करना है। ये तो नॉर्मल मतलब यू ड्यूटी है। आप किसी पीएचडी को अगर जॉब के साथ कंपेयर करेंगे आप, तो कोई भी ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब करे या प्राइवेट जॉब करे, जो भी करे, हमारे घर के साथ या कुछ भी हो जाए, ऑफिस तो जाना ही है। यस। छुट्टी ले सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज रहता है। यस। तो इसको भी वैसे तब सोचना पड़ेगा कि दिस इज माई जॉब, तो हर दिन काम करना है अभी। और ये यहाँ पे ये है कि रेगुलर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज मैं करूंगा तो रिएक्शन काम कर गया, या मुझे एक मटेरियल सिंथेसिस हो जाएगा या वो, मतलब ये ऐसे नहीं होता है। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है एक चीज को स्टेब्लिश करने में, और कभी बीच में फंस जाता है, मतलब शुरुआत में स्मूथली गया, लेकिन बीच में प्रोजेक्ट फंस गया। तो ऑब्वियसली ये अननोन टेरेन है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। उसके लिए मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो तो वो मतलब वहां पे एक सपोर्टिव गाइड, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड सर्कल और लैब का एटमोस्फियर। मतलब आप जिस इंस्टीट्यूट में हो वहां पे आपके दोस्त होने चाहिए। मतलब दोस्त मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त नॉर्मल जो होते हैं वैसे नहीं, ऐसे दोस्त जहाँ पे भी आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं उस हिसाब से थोड़ा लकी हूँ, मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं जो आपके अप्स एंड डाउन्स में आपको मदद कर सकते हैं। और लैब में भी वैसा एटमोस्फियर होना जरूरी है, जहाँ पे कि लोग कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च एक बंदे का काम नहीं है, मतलब अल्टीमेट जो गोल है साइंस का, वो पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये सोसाइटी को कुछ देने का काम है। मतलब हम जो डेवलप कर रहे हैं वो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ उसका बेनिफिट जाए।
तो ये किसी के अकेले के द्वारा नहीं हो सकता है। तो सबका मिलके, इसीलिए बोलते हैं रिसर्च ग्रुप, मतलब ये कोई रिसर्च का पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। तो सबका साथ होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे मतलब लैब का एटमोसफियर अगर बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, तो मतलब हम तो ह्यूमन है तो होता है, हम अंदर ही अंदर कॉम्पीट कर रहे हैं, उसका आ गया मेरा नहीं हो रहा है, ये मेंटालिटी नहीं रहा तो अच्छा है। ये ओके। ऐसे ऐसे एटमोसफियर में काम करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सो सब फैक्टर्स है, मतलब वो भी मतलब वो खुद के ऊपर नहीं है, मतलब वो तो नसीब का भी बात है थोड़ा बहुत। यस 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 यस। सो जैसे भैया ने तीन फैक्टर्स, 3 से 4 फैक्टर्स बहुत मेंशन किया, हाईलाइट किया कि सबसे पहले तो गाइड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पीएचडी की लाइफ में। और सेकंड, एटमॉस्फेयर, लैब का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और थर्ड, फ्रेंड सर्किल होना बहुत जरूरी है। सो जैसा भैया मैं अभी देख रहा हूँ, मैं जितनी बातें करता हूँ, तो अभी जैसे सुसाइड केसेस की हम बात करते हैं पीएचडी में, आईआईटीज में, एनआईटीज में, मतलब इतने ज्यादा नहीं होते हैं बट हो रहे हैं। तो ये किस रीजन की वजह से, क्या प्रेशर, गाइड, अब हर किसी को, जैसे आपने बोला किस्मत, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को गाइड अच्छा मिल जाए। और कई लोगों की पीएचडी 7 से 8 साल भी में भी होती है, और मैंने तो एक स्टूडेंट ऐसा भी देखा है जिसकी पीएचडी 9 से 10 साल में भी कंप्लीट नहीं कर रहा है गाइड। सो उस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन, बताना चाहेंगे कि उस चीज से हम कैसे बचें? जैसे भैया ने मेंशन भी किया था कि लाइफ पीएचडी से भी बहुत बड़ी चीज है। सो उस चीज के बारे में। हाँ हाँ, तुम बता। एक कॉल आ रहा था एक्चुअली, वो बजने लग गया इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई। सो उस प्रेशर से आजकल के स्टूडेंट्स कैसे निकल सके, और ये लाइफ के हर मोड़ पे आते हैं, तो आप उनको अपना क्या सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, ये एक्चुअली बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है। यस। तो ये तो बहुत मतलब नॉर्मल है, मतलब मैंने बहुतों को देखा है ऐसे सिचुएशंस में। मतलब ऑब्वियसली सुसाइड इज द अल्टीमेट थिंग, मतलब वो तो जब कोई सोचता है कि अब तो कुछ ही नहीं होगा मेरी जिंदगी में, तो तब वो ऐसे ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, बाहर भी है। मतलब डिप्रेशन या प्रेशर या जो भी है, क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम, वही मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम है। मतलब कहीं पे गाइड का इशू आ जाता है, जैसे नोटिस किया होगा बहुत सारे केसेस में, लोग कंप्लेन करते हैं। कहीं कहीं पे होता है कि एक पीयर प्रेशर आ जाता है, जैसे सोसाइटी जजमेंटल है। यस तो वहां पे क्या होता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स है बैच के या फिर जूनियर्स, वो मतलब कोई अच्छा स्टूडेंट था अपने मास्टर्स तक, वो पीएचडी ज्वाइन किया, बहुत सारे रीजंस के वजह से पब्लिकेशन या पीएचडी में प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो वहां पे उसका सक्सेस इतना ज्यादा नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली बंदा फ्रस्ट्रेट होगा। कोई भी हो, बंदा या जो भी लड़की जो भी है, यस मतलब वो फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। यस। और कंपेयर करते हैं हम लोग कि मेरा दोस्त का इतना पेपर आ गया, मेरा क्या हुआ, मेरा तो काम भी नहीं हो रहा है, तो ये सब ऑटोमेटिक एक आ जाता है। तो वहां पे मतलब वही दोस्त ही सहारा बनेंगे, और गाइड का एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। तो ये तो मतलब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन दोस्त हम बना सकते हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। मतलब गाइड आपके साथ कैसे बिहेव करेगा वो आपके ऊपर नहीं है, लेकिन जब दोस्त का बात आता है तो आप दोस्त बना सकते हो। मतलब वो रहते हैं, एटलीस्ट कुछ दोस्त रहते हैं जहाँ पे आप अपना बात शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रॉब्लम है वो आप पाइल अप करो, तो मेंटल पाइल अप करते हो तो उसके बाद वो एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं पे आप वो एक्सप्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा तो रिलैक्सेशन मिलेगा, या फिर कोई सजेशन अच्छा देगा तो आपका राह मिलेगा कि आप किस तरफ से जा सकते हो। ये एक बात है, और इसी वजह से मैं बोला कि पीएचडी को जब लोग सोचते हैं ना फेलोशिप वगैरह, क्योंकि मास्टर्स में मैच्योरिटी नहीं होता है, यस तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के जो ज्वाइन करना जरूरी है, कि गाइड
कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसा क्या है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका 3 साल हो जाएगा ना, तब आप वो सोच नहीं पाओगे कि यहाँ पे पीएचडी कंटिन्यू करे या छोड़ दे। ये बहुत सारे डिकोटोमी आ जाता है कि सपोज कोई अच्छा स्टूडेंट है, 3 साल बाद सोचेगा अरे 3 साल मेरा चला जाएगा, अभी क्या करूंगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा, तो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अगर दिक्कत आने लग गया 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है करियर का। यस। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मतलब सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए। जिंदगी में आपको मौका मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे, जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब अर्ली लाइफ दे आर नॉट सक्सेसफुल पीपल, लेकिन जब उनका जिंदगी चलता रहा तो अपॉर्चुनिटी जो मिलेगा तो उसको कोशिश करना है और खुद को आगे बढ़ना है। उतार चढ़ाव तो रहेंगे ऑब्वियसली, यस। तो सो मुझे नहीं लगता इतना ड्रेस्टिक स्टेप लेना चाहिए। सो जैसे भैया ने बताया कि फ्रेंड सर्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और लाइफ बहुत अलग है, केवल पीएचडी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पीएचडी से पोस्ट डॉक, और आप बाहर से, जैसे मैंने बताया कि जर्मनी से भैया पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो वहां पे कैसे आपकी एंट्री हुई, सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं। नहीं, पीएचडी से पोस्ट डॉक, जैसे मेरा एकेडेमिया में इंटरेस्ट है इंडिया ओके। में ज्वाइन करने का, तो यहाँ पे बेसिक रूल है कि मिनिमम 3 साल का इंटरनेशनल पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस जरूरी है। ओके। क्योंकि आप जब कहीं पे ज्वाइन करोगे तो आपको कॉम्पीट करना है, या जो भी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसर्च करना है, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो ओके। इसीलिए इंटरनेशनल जो बड़े लैब्स हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ता है थ्रू ईमेल, और बहुत सारे जगह पे बहुत सारे फेलोशिप्स भी है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके हिसाब से आपको, शायद आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारे अप्लाई एप्लीकेशन के बाद कुछ रिप्लाईज आएंगे। उसके बाद रेगुलर जो होता है इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपका जो पीएचडी का काम है वो आप प्रेजेंट करोगे, तो वो वहाँ से सवाल पूछेंगे, उनको जो लगेगा उसके हिसाब से, जैसे पीएचडी भाइवा होता है सिमिलर टाइप। और उसके बाद तो वो पूछेंगे, पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि आपका क्या प्लान है, मेरे लैब में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ज्वाइन करोगे तो क्या करना चाहोगे, क्या आइडियाज है। तो ऐसे आपको तैयार रहना है कि आप कहीं पे अटेम्प्ट कर रहे हो कि इस लैब में मुझे जाना है, तो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है कि मैं क्या करना चाहूंगा वहां पे, मौका मिले तो ये सब करके, तो उसके बाद आपको compete करना, ऑब्वियसली इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनली compete करना है। यस। तो ऑफकोर्स थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन ऐसा नहीं, मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये होता है, लेकिन आपको तैयार करना है खुद को, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी कम्युनिकेशन का, क्योंकि कम्युनिकेशन। हम लोग इंग्लिश के नेटिव स्पीकर नहीं है। तो सपोज कोई यूएस का प्रोफेसर है, या जर्मनी, या फिर यूके का, या फिर जापान का, तो उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, यस। जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कभी कभी समझने में दिक्कत होता है लोगों को। कोई फास्ट बोलता है, कोई स्लोली बोलता है, कि किसी का, जैसे हम कोई वर्ड को किसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, वो किसी दूसरे तरीके से करते हैं। तो वहां पे कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पाया। तो यहाँ पे तो आप बार बार पूछ नहीं सकते हो कि क्या है नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि अभी तो यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल है, इंटरनेशनल प्रोफेसर वगैरह का। जो सिंपोजियम होते हैं वो भी अभी ऑनलाइन सिंपोजियम्स है, तो वो यूट्यूब में अवेलेबल है, तो थोड़ा बहुत फॉलो करना जरूरी है। आप अगर किसी प्रोफेसर को अप्लाई कर रहे हो, तो आप यूट्यूब में उनका नाम या गूगल में उनका नाम सर्च करके अगर कुछ वीडियो वगैरह मिलेगा तो थोड़ा सा देख लेना अच्छा है, क्योंकि वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि वो बात कैसे करते हैं। तो वो हेल्प होता है थोड़ा। बाकी तो रेगुलर जैसे फॉर्मेट है, मतलब नॉर्मल वर्क का प्रेजेंटेशन, थोड़ा बहुत सवाल जवाब, और उसके बाद वो बाकियों का लेंगे, फिर उनके हिसाब से कंपैरिजन करेंगे कि कौन सुटेबल कैंडिडेट है, वो तो अपने ऊपर नहीं। यस। 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 ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने जर्मनी को ही क्यों चूज किया,
यूएस भी है पीएचडी के लिए, और यूके भी है, और जगह भी है। सो आपने प्रेफरेंस जर्मनी को ही क्यों दिया? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है, मैं अप्लाई किया था बहुत सारे लैब्स में। तो मतलब यूएसए में मुझे मुझे जो मिला था वो थोड़ा बहुत लेट रिप्लाई मिला था, तब यहाँ पे मैं कमिट कर चुका था। ओके। और एक मिला था मुझे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, वो भी ये कमिट करने के बाद ही, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोफेसर बिजी रहते हैं। तो रिप्लाई तो इतना फ्रिक्वेंटली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना इंडिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज मेल किया तो 2 दिन बाद रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। शायद आपका मेल का रिप्लाई 1 महीने बाद आएगा, कभी 15 दिन बाद आएगा। इवन जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो तो एक का नहीं ले रहे हैं, शायद 20 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। यस यस यस। तो 20 का इंटरव्यू लेके शायद 1 महीने बाद कोई बताएंगे कि मैंने आपको सिलेक्ट किया है कि नहीं किया है। बहुत रेयर केसेस में इमीडिएट सिलेक्शन हो जाता है। तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं जितना पॉसिबल एरियाज है मैं जिसमें इंटरेस्टेड था और जो लैब्स में मैं इंटरेस्ट था उसको देख के मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मिला, और ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर भी बहुत फेमस है। यूनिवर्सिटी शायद पता होगा, जो गोटिंगेन यूनिवर्सिटी का नाम तो यस लोगों को यस पता है। यस यस यस। तो ये मतलब वो अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं ज्यादा सोचा नहीं। मौका मिलने के बाद कौन सोचता है कि, यस। मतलब वही बात है, मतलब चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, मैं तो सिंपल रखता हूँ। बाद में अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आता है, मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। तो तब जाके अब बैठ के सोचना पड़ता है कि अभी क्या करना है नहीं करना है। जब तक नहीं आ रहा है चीजों को सिंपल रखो, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना प्रॉब्लम्स बढ़ता जाए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। मतलब इंडिया लेवल की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम मास्टर्स आईआईटी से करने के बाद, अगर हम और स्टेट्स की भी बात करें, तो आईआईटीज में एंट्री वो रिकमेंडेशन के लिए जाते हैं, और रिकमेंडेशन लेके वो बाहर से पीएचडी करने के लिए या पोस्ट डॉक करने के लिए जाते हैं। सो मतलब ऐसा क्या है, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ, बेटर बाहर जो यहाँ पे अभी डेवलप होना बाकी है हाँ इंडिया लेवल पे। सो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ बता सकें, जितना आप बताना चाहें। हाँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली बात है, पोस्ट डॉक का मैं जैसे बोला, ये एक्चुअली कंपलसरी टाइप है कि इंटरनेशनल पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस जरूरी है, तो इसीलिए ये करते हैं लोग, ये नॉर्मल है। मतलब आप अगर आईआईटी आइजर या फिर कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च लैब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल पोस्ट डॉक का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। मतलब ज्यादा है। नॉर्मल इंडिया में पोस्ट डॉक कर सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस किसी का है तो वो प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसा है वो आप आंखों के सामने एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये पोस्ट डॉक का अलग है। लेकिन पीएचडी का क्या है, पीएचडी का मैं एक्चुअली अपने हिसाब से बोलेंगे तो मैं इसके थोड़ा सा, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं भी, मेरा एकेडमिक प्रोफाइल थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि बाहर पीएचडी करना चाहूँ। क्योंकि मुझे लगता है जो इंडिया का जो क्रीमी लेयर है या जो अच्छे ब्रेन है वो रहना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी होगा जब मैं उसको फेस करूंगा, सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा, सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। वो तो मतलब कंप्लेन करने से तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट। तो मेरा ये सोच है, तो मेरा ये सोच है कि मुझे करना है, जो जैसे देखना है कि क्या है, जैसे होगा देखा जाए। तो बेसिकली जो बाहर आने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि बाहर का रिसर्च का फैसिलिटी इंडिया से बेहतर है। इंडिया में अभी अच्छा है, अभी बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वर्ल्ड क्लास है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो ये इतना भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब तो वो एक फैसिलिटी का बात आ जाता है। दूसरी बात है टाइम, जैसे यूरोप में 3 से 4 साल में पीएचडी मिल जाता है, यस यस ठीक है। इंडिया में 5 साल तो लगता ही है, यस। बहुत रेयर केसेस में 4 साल 4.5 साल में मिलता है। 5 साल मिनिमम लगता है, जैसे तुमने बोला पहले कि 8 साल 9 साल 10 साल भी हो जाता है। यस। तो ये एक ऑब्वियसली डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स है स्टूडेंट के लिए कि
पीएचडी में 10 साल, मतलब जो बाहर पीएचडी कर रहा है उसका तब तक पोस्ट डॉक करके कहीं पे फैकल्टी ज्वाइन कर लिया होगा, यस। तब तक मेरा पीएचडी खत्म नहीं है। तो ये ऑब्वियसली मतलब डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। तीसरी बात जो है, लोग बोलते हैं मतलब ये कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं 2-3 इंटरव्यू देखा हूँ यूट्यूब में, जो बाहर पीएचडी कर रहे हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे सैलरी ज्यादा है। मुझे 1 लाख रुपया मिलता है लेकिन इंडिया में सैलरी कम है। ये एक्चुअली एक फैलासी है, क्योंकि सपोज यहाँ पे 1500 यूरो मिल रहा है किसी को पीएचडी में, वो स्पेंड यहाँ के करेंसी में कर रहा है, इंडिया के करेंसी में नहीं कर रहा है। यस। ठीक है, वो कमा रहा है 1 लाख रुपया सपोज, लेकिन उसका जो खर्चा। एक्सपेंसेस है वो भी सपोज 70,000 रुपीज, 80,000 रुपीज होगा। ठीक बिल्कुल। है, तो वो कोई बताता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा मिलता है, हाँ इस हिसाब से मिलता है कि सपोज मैंने यहाँ पे 200 यूरो या 400 यूरो सेव किया, तो इंडियन करेंसी में वो बहुत बड़ा अमाउंट है। यस। तो वो मैं अगर घर भेजूंगा तो वो बहुत डिसेंट अमाउंट बन जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर मुझे अभी तो 40 के आसपास कुछ मिलता है सैलरी, 40,000 के आसपास, तो उसमें से बचाएंगे तो वो थोड़ा सा कम ही है, मतलब कंपेरेटिवली कम है। लेकिन मैं जो मानता हूँ कि इंडिया के हिसाब से अभी स्टैंडर्ड सैलरी है, मतलब सैलरी को लेके इतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बीटेक करके भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी सैलरी इतना भी ज्यादा नहीं मिलता है। यस। मैक्सिमम जॉब्स में तो ये है। तो ऑब्वियसली देयर आर चांसेस कि बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं है, मैं वो बता सकता हूँ। और ये भी नहीं है कि बाहर के पीएचडी जो है उनको बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं बाहर खाऊंगा या बाहर थोड़ा सा पार्टी वार्टी करेंगे, तो मंथ के एंड में मुझे घर से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में तो मैं जब था, मैं पीएचडी किया हूँ आईआईटी मद्रास से, हम लोग हर मतलब वीकली एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बाहर खाना खाते थे, बाहर घूमते थे, इधर उधर करते थे। मतलब उसके बाद भी डिसेंट अमाउंट का सैलरी बच जाता। और मतलब पॉजिटिव चीज बोलेंगे तो वो पब्लिकेशन का और एक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकेशन का जो क्वालिटी है, इम्पैक्ट फैक्टर जो हम जज करते हैं, वो थोड़ा सा बेटर रहता है। इंडिया में अभी इंडिया का बहुत अच्छा हो रहा है, यस। लेकिन अगर मैं अपने टाइम का बात करूं तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर था। अभी वो फैक्टर भी धीरे धीरे नलीफाइड हो रहा है। यस। लेकिन वही बात है, मतलब जो चूज कर रहा है गाइड, वो थोड़ा सा सोच समझ के करना जरूरी है। और फील्ड का भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बाहर में कुछ फील्ड्स है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव मतलब इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है। वो 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 करना इंडिया में कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ही पॉसिबल है, यस। सारे इंस्टीट्यूट में वो फैसिलिटी नहीं है। तो वहां पे अगर मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो ऑटोमेटिकली बाहर आना पड़ेगा। सपोज आईआईएससी में फैसिलिटी है, मैं अप्लाई किया, नहीं मिला, तो आइदर मुझे अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा, यस। नहीं तो बाहर आना पड़ेगा। लेकिन ये एक और बात है, मतलब इसका कोई स्टैट नहीं है। कोई अगर स्टैट बनाएगा कि बाहर आने से ही पीएचडी सक्सेसफुल होता है कि नहीं, यस। ये लोगों को लगता है कि बाहर का दुनिया बहुत ही अलग है। मतलब ये भी एक मेंटेलिटी है हमारा कि हम लोग जो विदेश है उसको बहुत अलग तरीके से सोचते हैं कि वहां पे सब अच्छा है, हमारे यहाँ सब कुछ गलत है। बात ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी अगर स्टैट देखा जाए कि जो लोग यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं उनका करियर ग्राफ क्या है, जो इंडिया में पीएचडी कर रहे हैं उनका करियर ग्राफ क्या है, वो कंपेयर किया जाएगा तो असली जो पिक्चर है वो निकलेगा। यस। यस। वो लोग डिस्कस नहीं करते। यस। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एक बड़ा बात है कि इंडिया में जो पीएचडी कर रहा है वो कभी नहीं सोचेगा कि मुझे इंडस्ट्री जॉब ज्वाइन करना है, यस। मैक्सिमम केसेस में नहीं सोचता है। लेकिन बाहर आके वो प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो कोई भी होगा बाहर पीएचडी कर रहा है, जिसका एकेडमी में इंटरेस्ट है ठीक है, लेकिन जो इतना भी कुछ सोचा नहीं है अपने जिंदगी में, पीएचडी करने के बाद उनको, बहुत लोगों को है कि इंडस्ट्री मिल रहा है, अच्छी बात है, अच्छा सैलरी है, ज्वाइन कर। लेकिन वही चीज इंडिया में होगा तो लोग अभी भी उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाए, वो मेंटेलिटी इवन इन 2024, कि अभी भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, यस। गवर्नमेंट यस। जॉब ही चाहिए। ये सब चीजों को बाहर निकालना चाहिए, मतलब वो जरूरी है। तो सो वो सब फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब सोच विचार थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि
फील्ड देखो कौन सा अच्छा फील्ड है, फिर इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करो। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर मतलब सभी अच्छा है और इंडिया में सब खराब है, ऐसा नहीं है। और मतलब ये मेरा पर्सनल टेक है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स है, मुश्किल है मुझे पता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो देखना पड़ेगा। मतलब इंडिया में भी अभी तो अच्छा ही हो रहा है रिसर्च इंडिया में, अगर देखा जाए तो अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो अच्छा रिसर्च भी कैसे होगा। एग्जैक्टली। जो बेस्ट ब्रेन्स है वो बाहर निकल जाएंगे तो अच्छा रिसर्च कैसे होगा। बिल्कुल। सो वो तो जैसे जरूरी है। जैसे भैया ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि केवल एक सिनेरियो से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, सारे सिनेरियो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, और कंप्लेन करना बहुत इजी है और उसका सॉल्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, सो कंप्लेन नहीं करके हम उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाएं तो आई थिंक बेटर रिजल्ट जल्दी ही आने वाले हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे आपने भैया हाईलाइट किया था कि माइंडसेट जो यहाँ की जनरेशन का है गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का, सो कैसे मतलब ये जो माइंडसेट है न्यू जनरेशन का हम कैसे अलग कर सकते हैं या कुछ नया सोचने को देख सकते हैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब ये सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे पेरेंटल आ जाता है। मतलब घर में फैमिली वाले अगर इस सोच में अभी भी फंसे हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा है, प्राइवेट जॉब नहीं है, तो ऑब्वियसली जो लड़का या लड़की है उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है यस। कि ये तो घर वाले बोलेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो मतलब वो एक फैक्टर आ जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी जो टाइम है, अभी तो जैसे इंडस्ट्री आ भी रहा है इंडिया में, एफडीआई भी बहुत हाई है। ठीक है, धीरे धीरे बड़े बड़े कंपनीज अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो पिक्चर दिखता है सबको। यस। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है। फार्मा कंपनीज तो ऐसे ही, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ, फार्मा कंपनीज तो बहुत भरे पड़े हैं, हैदराबाद बेंगलोर ये सब जगह में। तो अगर कोई करना चाहता है तो जॉब को जॉब के हिसाब से देखे, ना कि प्राइवेट या गवर्नमेंट। अभी अभी गवर्नमेंट जॉब का एक जो बेनिफिट है मुझे लगता है वो, मतलब वहां पे कोई ऊपर वाला नहीं है जो कि आपको आके धमकाए कि क्यों काम नहीं कर रहा है। यस। वो एक रिलैक्सेशन आ जाता है बहुत जगह। जैसे मैंने ये देखा है कि खास करके मैं जैसे बोल रहा था कि कॉलेजेस में जो होता है, मैं अपने वहाँ का बोल सकता हूँ। कॉलेजेस में क्लासेस तो होता नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। ठीक है, बस नाम का चल रहा है। तो वो जॉब कौन करना नहीं चाहेगा कि मैं अपना काम भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी पैसा मिल रहा है। ऐसा बोला। ठीक है, तो वो भी एक मोटिवेशन बन जाता है कुछ लोगों के लिए। तो ये बहुत सारे डिफरेंट चीजों का मिश्रण है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जस्ट ऑनेस्ट रहो अपने काम के ऊपर, और उसके बाद आप कोशिश करो तो आपको मिलेगा। और ये डिस्टिंग्विश अभी करते हैं, लेकिन अभी करना नहीं चाहिए। वही सेम जो बोल रहा है इंडिया में रह के कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वही अगर यूएस जाएगा तो वहां पे कोई भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि वहां पे तो जो मैक्सिमम लोग जाते हैं इंडस्ट्रियल जॉब ही करते हैं, किसको वहां पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है? यस। नहीं मिलता है। लेकिन वहां पे जॉब बोलते हैं कि यूएस में बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। जॉब अपॉर्चुनिटीज मतलब हम यही बोलते हैं, मतलब वहां यस। पे कोई ये डिस्टिंग्विश नहीं करेगा कि प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट कि जॉब क्या है। है। वहां पे वो सोचते नहीं, बाहर कोई नहीं सोचता एक्चुअली। इवन सेम चीज लाइक कोचिंग का मैं बोल रहा था, इवन कोचिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम मुझे जितना पता है सिर्फ इंडिया में ही चलता है, बाहर में नहीं चलता है। बाहर में कौन से देश में कोचिंग सेंटर है? कहीं पे नहीं है। ठीक है, शायद कहीं पे भी होगा तो इतना भी पॉपुलर नहीं है। इंडिया में पूरा एजुकेशन सिस्टम कोचिंग बेस्ड है यस। अभी। उसका एक बड़ा रीजन ये है। और वो भी एक मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर है, जैसे कोचिंग सेंटर और ये सब चीजों को, मतलब वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब है, बाकी ये नहीं है। तो वो माइंडसेट से निकल जाएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर है। मतलब आपके आसपास में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, यस। वो यस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करता है ना। यस। तो मैं बचपन से एक चीज को देखता आ रहा हूँ, तो और अचानक तो वो चेंज नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी जैसे
अभी जैसे शोज भी बन रहे हैं, शार्क टैंक वगैरह, वो सब देख के भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये यस। सब चेंज चेंज आएगा, थोड़ा स्लो रहेगा, मतलब ये यही प्रॉब्लम है। लेकिन चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ रहा है। यस। बस मतलब पीएचडी के बाद मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा जो पीएचडी कर रहा है बेसिकली, कि अपने आप को न्यूट्रल होके जज करो। क्योंकि हमारा मोटिवेशन हो सकता है कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन तुमको समझना है कि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत लोग कर रहे हैं। तो मेरा सीवी क्या परमिट करेगा मुझे वहां पे ले जाने के लिए? हम्म। ये सोचना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम भी है कि हम खुद को अंडररेट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जांच लो कि मेरा कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है। मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत जरूरी है। जो आप किसी को पूछ रहे हो तो ऑनेस्टली उसको जज करना जरूरी है कि मुझे ये पेपर मिला है या ऐसे मिला है, मेरा पीजी ऐसे गया है। तो अभी क्या मैं कैपेबल हूँ, मैं जो जॉब सोच रहा हूँ उसके लिए, या फिर मुझे अल्टरनेट कुछ सोचना जरूरी है, यस। प्लान बी जरूरी है? यस। क्योंकि अदरवाइज क्या करूंगा मैं, अपना एक ड्रीमी वर्ल्ड में रह के अपना जिंदगी बर्बाद करूंगा, फिर आखिर में स्ट्रगल ही रहेगा। यस। तो वो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जैसे पहले भी बोला कि जिंदगी बहुत बड़ा है, तो ड्रीम है, पैशन है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है लाइफ। वो यस। प्रैक्टिकलिटी अगर नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगा। सो जैसे भैया ने बताया कि चेंज आ रहा है, और एक्चुअली में चेंज आ रहा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। और जो भी बड़ा चेंज होता है उसको टाइम लगता है आने में। मेरा भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका इतना बड़ा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। सो कितने जैसे हम बात करते हैं तीन सब्जेक्ट की, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, तो कौन कौन से और नए फील्ड्स अभी आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप बताना चाहें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मतलब अभी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत पॉपुलर है, मैं जिसमें काम कर रहा हूँ। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री है, विजिबल लाइट फोटो रेडॉक्स कैटालिसिस जिसे बोलते हैं, वो भी अभी बहुत पॉपुलर है। और बोलेंगे तो मेकानो केमिस्ट्री बोल के एक फील्ड है, जहाँ पे विदाउट सॉल्वेंट मिड कंडीशन में रिएक्शन किया जाता है। जनरली हमको सॉल्वेंट लगता है, लेकिन यस। यस। उसमें कोई नहीं लगता है, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है उसका सेटअप। तो उसके लिए अलग सेटअप चाहिए। तो वो भी एक एक्टिव फील्ड है। और एक फील्ड जो पॉपुलर है इंडिया में भी है, बाहर भी है, मतलब इतना ज्यादा फंडामेंटल जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसमें इतना पॉपुलर नहीं है, वो है फ्लो केमिस्ट्री, जो कि इंडस्ट्रियली बहुत पॉपुलर है। फ्लो केमिस्ट्री में क्या होता है, मतलब वो एक माइक्रो फ्लूइडिक सॉल्यूशन में हम रिएक्शन करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो में। तो उसमें क्या है, स्केल अप करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि हम जो काम कर रहे हो फंडामेंटल काम है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल, मैं जैसे बोला भी, साइंस का गोल है वो प्रैक्टिकल सोसाइटी की। होके सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे पहली बात है, इन्वायरमेंट का हेजर्ड नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री इंडस्ट्री आएगा तो उसमें वो सोचेंगे कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद आएगा कि इसका जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो कितना इजीली मैं एकोमोडेट कर सकता हूँ। मतलब कोई मैं बना सकता हूँ प्रोडक्ट, सपोज उसके साथ तीन चार बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको प्यूरिफाई करना एक बहुत बड़ा काम हो जाए। तो कितना इजी प्रोसेस में हम कर सकते हैं, तो ये सब फैक्टर जब आ जाता है तो बहुत सारे प्रोसेसेस फेल होते हैं। और वहाँ पे फ्लो केमिस्ट्री बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी मतलब अभी तो बहुत सारे ग्रुप्स भी काम करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। मेरा भी इंटरेस्ट है, फ्यूचर में मौका मिला तो, कि जो जो फील्ड्स है कि जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्रियली रिलेवेंट काम करेंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है। वहाँ पे कभी कभी पब्लिकेशंस बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल में नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो काम कर रहे हैं ना वो डायरेक्टली किसी मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल या एग्रोकेमिकल को सिंथेसिस करने में यूज होता है। वो हाँ। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, वो जो काम करते हैं उनको पता है, वो थोड़ा सा सबस्ट्रेट को इधर उधर कर देंगे तो फंक्शनल रूप में चेंज कर देंगे तो रिएक्शन बहुत केसेस में कि जो 90% है वो जीरो हो जाता है।
ठीक सॉरी है, तो भैया, वहां पे वो सब मीटिंग चीज है। एंड होने वाली है, अच्छा ठीक है। लेस देन 1 मिनट रह गए। ठीक। ओके। तो भैया ने बहुत सारे नए फील्ड्स बताए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और थैंक यू सो मच भैया। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही, और बहुत रियल थिंग्स के बारे में भैया ने बात बताई। बाहर कैसा इन्वायरमेंट है, और हमने इंडिया के बारे में बात करी, चीजें चेंज हो रही हैं, और चेंज है जो कि धीरे धीरे आएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच भैया फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ठीक है, और या बेस्ट वीडियो विशेस टू ऑल। आई होप कि ये वीडियो बहुत स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगी फ्यूचर में। ओके। बाय। हाँ, चलो मिलते हैं।